फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की है। आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की दरख्वास्त खारिज करते हुए केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद जबकि एस ख्वाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना भी कर दिया। आदिल बज़ई को डीसीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल, रुकनियत बहाल। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं? क्या आदिल बज़ई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? रेगुलर बेंच ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में बताया गया इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। अदालत को बताया गया कि उम्मीदवार का ताल्लुक किसी जमात से है, ये तायन करना सिविल कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच ने तमाम फ्रेकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की मज़ीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का पुलिस को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने उमर अयूब की राहदारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने हिदायत की कि दरख्वास्त गुजार मुतल्लिका अदालतों में पेश हो जाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अशरों से मुसल्लत 2 करप्ट खानदान मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। ये 2 खानदान हुक्मरानी पाकिस्तान में जबकि जायदादें बाहर बनाते हैं। एक खानदान ने बरतानिया में जायदादें बनाई जबकि दूसरे ने स्विस बैंक भर दिए। मुल्क पीछे जा रहा है जबकि इनकी जायदादें बढ़ती जा रही हैं। करप्ट खानदानों की करप्शन को लगाम देने वाले बानी पीटीआई को जाली मुकदमात में पाबंद सलासिल किया गया। मुल्क से करप्शन का खात्मा, हकीकी आजादी बानी पीटीआई का विजन है। मुल्क पर मुसल्लत करप्ट टोले से छुटकारा पाने के लिए बानी पीटीआई का साथ देना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने नई तारीख रकम कर दी। 10,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज कारोबार का आगाज मनफी जोन में हुआ। स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1,09,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह से नीचे आ गया। ताहम कुछ देर बाद मुस्बत रुझान देखने में आया। मार्केट के 100 इंडेक्स में 1,199 पॉइंट्स का इजाफा और इसी पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट में 100 इंडेक्स 1,10,243 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गई। बागियों ने शाम में बशार अल असद तख्ता उलट दिया। शाम में सदर बशार अल असद मुल्क से फरार। हम्स की सेंट्रल जेल से 3500 कैदी रहा। शामी बागियों का सरकारी टीवी पर पहला खिताब। तमाम कैदियों के लिए आम माफी का ऐलान। शामी बागियों के रहनुमा अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा कि शाम में स्याह दौर के खात्मे के बाद नया दौर शुरू होने जा रहा है। शाम के तमाम सरकारी और गैर सरकारी अमलाक और तंजीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उधर रूस ने बशार अल असद को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह दे दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि शाम में फौजी मुहाजराई अब खत्म हो जाएगी। चाहते हैं कि शामी अवाम पहले ही मुल्क के मुस्तकबिल और सियासी निज़ाम का फैसला करे। शाम के इत्तेहाद खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पर जोर देते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान ने दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शाम की नई इंतजामिया में सबकी शमूलियत होनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीमों को इस सूरत हाल से फ़ायदा न उठाने दिया जाए। बशार अल असद की बेदखली के बाद शामी अवाम अब अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगी। शाम में तमाम ग्रुप्स मिलकर पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार को शफाफ बनाएं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं बशार अल असद के बाद शामी शहरियों में मुस्बत उम्मीद पैदा हुई। अमेरिका शामी जंगजू ग्रुप्स के बयानात को नहायत करीब से वॉच कर रहा है।
अमेरिका बयानात की बजाय अमली इक़दाम पर यकीन रखता है। शामी शहरियों को मुआशरती तहफ़्फ़ुज़, हकूक़ के हसूल के लिए तहफ़्फ़ुज़ात बताने चाहिए। और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बशर अल असद अपने शहरियों के खिलाफ संगीन जराइम का मरतकब है। कनाडा बशर अल असद को आलमी अदालत में जराइम पर जवाबदार ठहराएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि बशर अल असद हुकूमत का खात्मा हो गया। बशर अल असद ने शामी शहरियों पर वहशाना तशद्दुद किया और हुकूमत ने लाखों बेगुनाह शामियों को मौत की घाट उतारा, जबकि बशर अल असद हुकूमत का खात्मा इंसाफ का एक बुनियादी अमल है। सदर जो बाइडेन ने कहा कि शाम के शहरियों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर का एक तारीखी मौका है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने शाम में बशर अल असद के ज़वाल को मशरिक़ वस्ता के लिए तारीखी दिन करार दे दिया। कहा कि ईरान की मज़ाहमत के महवर की मरकज़ी कड़ी तोड़ दी गई। असद की तबाही उन हमलों का बराह रास्त नतीजा है जो हमने हामियों ईरान और हिज़्बुल्लाह पर किए। नेतन्याहू का इसराइली फौज को गोलान की पहाड़ियों में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी बफर जोन पर कब्जा करने का हुक्म। बशर अल असद शाम छोड़ने से पहले अहदा सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए। बशर अल असद ने सदारती महल छोड़ते हुए इक़्तिदार की पुरअमन मुंतक़िली की हिदायत दी थी। रूसी हुकाम का दावा, चीन की शाम में हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे और उम्मीद है। उधर मिस्र की तमाम फ्रीकें से मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करने की अपील। जर्मनी ने भी बशर अल असद हुकूमत के खात्मे को शामी अवाम के लिए खुशाइंद करार दिया। इसराइली फौज शाम के शहर कंतेरा में दाखिल हो गए। शाम की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा शाम के हवाले से हमारे असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। तमाम पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज हैं, ताहम इन्हें एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया। पाकिस्तान और तुर्किया के वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने तुर्क हम मनसब को पाकिस्तानी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक आगाह किया। पाकिस्तान की पहली कार्बन मार्केट पॉलिसी सब्ज पाकिस्तान की जानिब एक अहम कदम। मौसमियाती अहदाफ के असूल और सब्ज सरमायाकारी के फरोग के लिए कार्बन मार्केट पॉलिसी का आगाज। SIFC की काविशों रंग ले आने लगी, जबकि कार्बन मार्केट्स के जरिए कारोबारों को माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज अपनाने और ग्रीन हाउस गैसों के खराज में कमी की तरगीब। आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए अहम संगे मील अवार्ड। आलमी सरमायाकारों और तंजीमों को पाकिस्तान की कार्बन मार्केट में शराकत दारी की दावत। FC बलोचिस्तान की इंसदाद स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई। स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। स्मगलर्स खुफिया रास्तों को इस्तेमाल करते हुए 19 कार्गो में स्मगल शुदा अशिया ले जा रहे थे। इन अशिया में कपड़ा, सिगरेट्स, जबकि मिल्क पाउडर, टायर्स, कंबल, कुकिंग ऑयल, चाइना साल्ट और दीगर अशिया शामिल। जब्त शुदा अशिया की मालियत 320 मिलियन रुपयों से ज्यादा है, जिससे जरूरी कार्रवाई के बाद कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इंतखाबात में वोटर्स की शमूलियत की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी और फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 में 6,12,82,920 वोटर्स ने वोट डाला और वोटर टर्नआउट 48% रहा, जो कि 2018 में 52% था।
2018 से 2024 के दौरान 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स का हिस्सा हुआ। पाकिस्तान का 29वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बाकू में मौसमियाती अहदाफ के हसूल और सब्ज सरमायाकारी के फरोग के लिए कार्बन मार्केट पॉलिसी का आगाज। पॉलिसी का मकसद तवानाई, ज़राअत और जंगलात के शोबों में सरमायाकारी को फरोग देना, कार्बन मार्केट के जरिए कारोबारों को माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी अपनाने और ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी की तरगीब। आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए अहम संग मील अबूर। आलमी सरमायाकारों और तंजीमों को पाकिस्तान की कार्बन मार्केट में शराकत दारी की दावत। गवादर में सिविल इंतजामिया पाक फौज की मावनत से 2 रोजा बिजनेस एंड कल्चरल गाला का इफ्तिताह किया गया। तकरीब का मकसद सिपैक खिते की कारोबारी सलाहियतों, सकाफती वर्से को उजागर करना है। बिजनेस एंड कल्चरल गाला में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबात ने मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए। सकाफती नुमाइश में रवायती बलोची मौसीकी, रक्स, दस्तकारी खिते के वर्से को उजागर करने और कारोबारी सकाफती तहफ़्फ़ुज़ पर पैनल मुबाहसे शामिल हैं। किसानों की दहली चलो तहरीक। हरियाणा और पंजाब के किसानों की अपने हकूक के लिए जारी जदोजहद की तहरीक दोबारा मुतहरिक। पंजाब और हरियाणा के किसानों को दहली चलो तहरीक 8 दिसंबर को दहली की जानिब रवाना। पंजाब और हरियाणा की सरहद पर शंभू के मुकाम पर खारदार तारों और रुकावटों से मुकम्मल सील। पुलिस की भारी नफरी तैनात। पुलिस और मुजाहिरीन के झड़पों में अब तक 8 किसान शदीद जख्मी। आंसू गैस के इस्तेमाल से कई किसानों की हालत गैर। मार्च के बाद रियासत हरियाणा के सरहदी जिला अंबाला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। और मरी में बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी। आइंदा 24 घंटों तक मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। DGPDM में इरफान अली काठिया का मरी इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, हैवी मशीनरी के इस्तेमाल से बर्फ को साथ साथ हटाया जाए। शहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जाए। सियाहों से गुजारिश है कि मौसम की सूरत हाल का जायजा लेकर सफर पर निकले।